नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं ना, तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल दी जाती हैं। और ये नींद कुर्बान करता कौन है? और नींद भी वो जो सर्दी की यख बस्ता गहरी अंधेरी रातों में की जाए। क्या ये हर कोई कर सकता है कि गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वज़ू करके अपने पैदा करने वाले खालिक के हजूर पेश हो जाए? नहीं, ये हर किसी के बस की बात नहीं, और ना ये तौफीक हर किसी को दी जाती है। लेकिन जिसके दिल में यकीन हो, मोहब्बत हो, अच्छा गुमान हो कि मेरा अल्लाह मेरी इल्तिजाएं सुन लेगा, मेरे आंसू ज़ाया नहीं जाएंगे, मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा, तो ऐसे लोगों को वो अपनी पसंदीदा इबादत की तौफीक देता है। यहाँ लाखों ऐसे हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह ने फ़र्ज़ की हुई है, लेकिन उनमें से हर कोई तहज्जुद तक नहीं पहुँच पाता। हालांकि ये बहुत अफजल इबादत है। अब आपका अपना नज़रिया होगा कि वो तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ वो ये कि उन लोगों के यकीन का तराजू बहुत कमज़ोर होता है। शायद उनको ये यकीन नहीं होता कि उनकी तहज्जुद की दुआएं कबूल होंगी या नहीं, लेकिन जो यकीन के साथ आ जाते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते, और जा भी कैसे सकते हैं। वो कोई आपके और मेरे जैसा इंसान थोड़ी है जो लोगों की उम्मीदें तोड़ देगा। वो तो खालिक बादशाह है। उससे कोई उम्मीद लगा के उसके पास जाए, उसके सामने आंसू बहाए, तो वो भला कैसे अपने बंदे की उम्मीद तोड़ देगा? मैं तो नहीं मानता कि वो बंदे की उम्मीदें तोड़ता है। वो तो उम्मीदें जोड़ने वाला है। आप लोग कभी सोचते होंगे या आपको कभी न कभी एक लम्हे के लिए ये ख्याल तो आया होगा कि बाद लोगों को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, और कुछ लोग बहुत गुर्बत और तंगदस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, यानी वो जो सोचते हैं उन्हें मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हर चीज़ के लिए तड़पना पड़ता है, सिसकना पड़ता है, तड़प तड़प कर मांगना पड़ता है। नमाज़ों में मेहनत करते हैं, तहज्जुद में मांगते हैं, साल साल अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। जिस काम के लिए दुआ कर रहे होते हैं वो पूरा नहीं होता। फिर इंसान के जहन में ये ख्याल तो आता है कि हमारी अल्लाह क्यों नहीं सुन रहा। हम तो अल्लाह को इतनी देर से पुकार रहे हैं, जो नहीं मांगते उनको तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि जिस चीज़ की तलब और तड़प आपको नमाज, दुआ और तहज्जुद तक ले आए, वो कोई बेमकसद नहीं है, और अल्लाह ताला ने कबूल करनी है तो आपको इस मुकाम तक लेकर आया है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती। हाँ, कुछ दुआएं अल्लाह ताला आखिरत के लिए रख लेता है। इन दुआओं का अजर आपको अल्लाह आखिरत के दिन अता करेंगे, और इन दुआओं के बदले आपको दुनिया में सब्र और सुकून दे दिया जाता है। इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि आप देखें हमारे माजी में कितनी चीज़ें ऐसी थीं, कितनी ख्वाहिशात ऐसी थीं जिनके लिए हम तड़पते थे, लेकिन आज वो हमें याद भी नहीं, वो हमारे दिल से निकल चुकी हैं। तो ये सब कैसे हुआ? किसने किया? ये सब अल्लाह ने किया, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमें मिलनी नहीं थीं तो अल्लाह ने उसके बदले हमें सब्र और सुकून दे दिया, और आपके जहन से इसका ख्याल भी निकाल दिया कि मेरा बंदा सारी ज़िंदगी तड़पता ना रहे, क्योंकि वो रहमान है, अपने बंदे को ज़्यादा देर तक तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता। और फिर कुछ दुआएं ऐसी भी होती हैं जो आपको किसी मुश्किल से बचा लेती हैं, उसके बदले में भी आपको सुकून दे दिया जाता है, और ये भी एक कबूलियत की निशानी है। लेकिन जिस चीज़ का ख्याल आपके जहन से नहीं निकल रहा, वो आपको मुसलसल तड़पा रही है और मिल भी नहीं रही, तो उसके लिए अल्लाह पाक चाहते हैं कि आप और मेहनत करें और अल्लाह के करीब हों। आप यकीनन ऐसे नामुमकिन मकाम पर आकर ही अल्लाह को शिद्दत से पुकारते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया के सब दरवाजे बंद हैं सिवाय अल्लाह की ज़ात के। सिर्फ वही है जो कहता है कि मैं हर शय पर कादिर हूँ, आओ मुझसे मांगो, मैं अता करूँगा। तो अगर ये ख्याल आपके दिल में आया है कि अल्लाह ही अता करेगा, तो ये भी तो उसी की तरफ से ही आया है ना। वो चाहता है कि आप उससे मांगें, उसके सामने आंसू बहाएं, बस मायूस ना हों। ये ख्याल ना करें कि अभी तक नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा। ये गलत है, क्योंकि अगर उसने ना देना होता तो आपके दिल से ये ख्याल अब तक निकाल चुका होता। आप जब बेबस होते हैं, तड़पते और अल्लाह को पुकारते हैं,
تو جانتے ہیں اللہ ایسے حالات پیدا کیوں کرتا ہے، کیوں آپ کی زندگی کو مشکل بناتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ بندے تو خدا نہیں ہے، تو جہاں مرضی بھاگ لے، جو کچھ مرضی کر لے، لوٹ کر میرے پاس ہی آنا پڑے گا۔ اور جب اللہ کے پاس لوٹ آتے ہو پھر وہ آپ کو نماز، دعا اور تہجد کی توفیق دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب آپ کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، آپ کے تہجد کے سجدے مقبول ہو جاتے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جاتا ہے۔ بس یقین کے دامن کو تھام کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیے اور سلامت رہیے۔